हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम 69 बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं और उसका सोर्सेज देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और हमारा ये एनालिसिस करने का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 70 बीपीएससी में हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए या फिर क्या हमारे बुक लिस्ट होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या तो हम लोग फालतू का भेड़ बकरी चाल तो नहीं चल रहे हैं कि जो बाकी सब बुक पढ़ रहे हैं वही सब हम लोग घिसे जा रहे हैं। तो वो सब पर्पस होता है हमारा एनालिसिस करने का, या फिर कुछ क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो यही सब डाउट्स के साथ हम लोग एक सीरीज़ लाए हैं कि हम लोग एनालिसिस कर पाएँ ये चेंजिंग बीपीएससी टर्म्स के हिसाब से, कि जो बीपीएससी का ट्रेंड है जो चेंज होते जा रहा है पर ईयर पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या पर्पस होना चाहिए पढ़ने का। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल का एनालिसिस करेंगे और उनका सोर्सेज देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के बारे में क्वेश्चन है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका अरिहंत पेज नंबर 30 से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कोई भी सोर्स आप फॉलो करते हैं बिहार स्पेशल के लिए, या तो आप केबीसी फॉलो करते होंगे, क्राउन फॉलो करते होंगे, या फिर आप जो भी फॉलो करते होंगे। तो ये आपका जैसे अरिहंत का कटिंग रखा हुआ है तो आपका विक्रमशिला के बारे में पूरा दे रखा है, तो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पहला स्टेटमेंट, इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपका बिहार में है, बांका में नहीं है, आपका भागलपुर में ही है। सो ये आपका पहला तो, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका पहला तो गलत हो जाएगा। आपका सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द किंग गोपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये इस्टेब्लिश आपका विक्रमशिला इस्टेब्लिश आपका किए थे गोपाला ने किया था, ना कि, सॉरी, धर्मपाला ने किया था, ना कि गोपाला ने किया था। गोपाला ने आपका ओदनपुरी आपका यूनिवर्सिटी आपका नालंदा में इस्टेब्लिश किया था। सो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ये आपका पता चलता है। ये आप देखिए, आपका यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज द इनकरेक्ट। ओके, ऐसे थर्ड भी पढ़ लीजिए। द वज्रयाना सेक्ट्स बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। यस, इट इज़ फ्लरिश्ड हियर। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, हाँ, तो बहुत सारा टाइप्स का पढ़ाया जाता था, ये तो जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप जब क्वेश्चंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका अरिहंत में से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आप जब अरिहंत पढ़िएगा, ये आप जब अरिहंत पढ़िएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप, मैंने तो बाकी किसी में देखा नहीं कि ये कहाँ से सॉल्व हो रहा है। मेरे पास अरिहंत था तो मैंने अरिहंत पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया तो मुझे अरिहंत में से मिल गया, बाकी में से तो मुझे नहीं मिला। बट इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाट डायनेस्टी। ओके, मैंने अरिहंत का कटिंग भी लगा रखा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए, द पीरियड ऑफ कर्नाटक रूलर्स इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड का टाइम था मिथिला के लिए आपका कर्नाटक डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये आप जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। आवर सेकंड क्वेश्चन, when was बिहार separated from the बंगाल प्रेसिडेंसीज अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चंस आपका या तो आपका अरिहंत में से सॉल्व हो जाएगा, या तो आपका केबीसी में से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कुछ भी फॉलो करते हैं तो आपका उसमें से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका 1912 कि आपका ये उस टाइम पे सेपरेट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1970। तो ये क्वेश्चंस मुझे किसी भी बुक या किसी भी फैक्ट में तो नहीं मिला, बट हाँ, ये आपका PYQ है। अगर आपने 68 बीपीएससी के टाइम पे आपने PYQ लगाया होगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर बख्त मियाँ होगा। तो सो इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि आपका जो बुक लिस्ट है आपका, उसके साथ साथ जितना भी आप मॉक लगाते हैं या फिर आप बुक पढ़ते होंगे उसके साथ आपका सिलेबस PYQ भी है। आप ये ध्यान रखिए कि आपका
जो बीपीएससी या फिर कहीं का भी पीवाईक्यू है, आप उसको सॉल्व कीजिए, उसका कंपेयर आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी आपका एक सिलेबस ही आता है। क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिला ही नहीं, ये आपका पीवाईक्यू था तो आपका सॉल्व हो पाया, वरना ये आपका सॉल्व नहीं हो पाता। तो आपका बुक लिस्ट के साथ आप ये ध्यान दीजिए कि आपके साथ पीवाईक्यू का भी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In response to mass agitations of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? आपका चंपारण मूवमेंट के टाइम पे क्या किया गया था, कौन सा रिस्पॉन्स किया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एजिटेशन कमेटी। आपका ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 15 पेज नंबर 308 या फिर केबीसी नैनो, या फिर आप कुछ भी फॉलो करते हैं तो आपका जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में दिया रहेगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जब आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उस टाइम पे एक कमेटी बनाया गया था, एग्रेरियन कमेटी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। द बख्शित मोमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 to 38। बख्शित मोमेंट मुझे किसी भी बुक में तो नहीं मिला, इसका कोई भी सोर्स मुझे नहीं मिला, बट हाँ मैं जब खोज रहा था तो मुझे पता चला कि जब अपना गवर्नमेंट, अपना जब सरकार जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा था तो उस टाइम पे एक स्टैम्प और उस टाइम पे क्यूज सरकार चलाया करती थी। तो उस टाइम पे आपका बख्शित मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस या फिर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह चलाए थे। तो अब वहाँ पे बिहार के बख्शित मूवमेंट के बारे में आपका किया गया था, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर से आपका रिलेट करके ये हिस्ट्री, करंट प्लस हिस्ट्री से रिलेटेड करके क्वेश्चंस बनाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो ये आपका हो जाएगा 1932। ये आपका कोई भी सोर्स आपका फॉलो मतलब आप कोई भी सोर्स आप जो यूज़ करते हैं तो आपका वहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, या अरिहंत से सॉल्व हो जाएगा, केबीसी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कुछ भी चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका फैक्ट्री पटना में इस्टेब्लिश किया था 1632 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। हाँ, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर्स इज नोन एज बिहार केसरी? तो आप सिंपली इतना रखिए, आप ये सब छोड़ दीजिए, आप सिंपली देखिए बिहार केसरी। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका या तो अरिहंत या फिर केबीसी नैनो, या फिर आप कुछ भी चीज़ बिहार स्पेशल के लिए आप जो भी फॉलो करते हैं आपका क्वेश्चन वहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडक्राफ्ट विच इज व्हाट इज सुजनी इन बिहार? सुजनी क्या होता है? तो ये आपका क्वेश्चन, ये सुजनी आपका करंट अफेयर में भी बहुत उस टाइम पे जिस टाइम एग्ज़ाम था उस टाइम पे चल रहा था, करंट अफेयर में भी था, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा केबीसी नैनो से भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कोई भी जो बिहार स्पेशल के लिए आप फॉलो करते हैं तो आप उसके आर्ट वाले में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सुजनी एम्ब्रॉयडरी आपका एक टाइप ऑफ क्राफ्ट होता है जो कि मुजफ्फरपुर में फेमस है, आपका उससे क्वेश्चन आया था। तो ये आपका केबीसी नैनो से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? बिहार में कौन से पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो आपका बिहार में आपका एक ही वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बस नेशनल पार्क है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। तो ये आपका इकलौता नेशनल पार्क है बिहार में। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मुंगेर में है। तो ये दोनों आपका, इस दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 and 4 इसका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका या तो केबीसी या फिर अरिहंत पे से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में पड़ता है, और इसका गंजेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका राजस्थान में पड़ता है। अगर आपको ये दोनों भी नहीं पता है, अगर आपको बस ये दोनों पता है तो आपको वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका अरिहंत का कटिंग लगा रखा है मैंने,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, आपका रिवर गंडक का नाम बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल की किसी भी बुक से आपका सॉल्व हो जाएगा, या केबीसी नैनो, आर्यंत या फिर क्राउन, आप जो भी यूज़ करते हैं आपका उससे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कटिंग लगा रखा है, यहाँ पे देखिए गंडक का नाम त्रिवेणी, नारायणी, काली गंडक, ये आपका आर्यंत का है, तो ये आपका नारायणी आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, आपका त्रिवेणी कैनाल आपका कहाँ है, तो आपका गंडक पे। ये भी क्वेश्चंस आपको केबीसी या फिर अरिहंत में से आपका सॉल्व हो जाएगा, ये मैंने लगा रखा है कटिंग, देख लीजिएगा आप। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये आपका जमुई में पाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन केबीसी नैनो या फिर अरिहंत या फिर आप जो भी सोर्स फॉलो करते हैं आपका वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपका वैसे PYQ भी है, आपका 68 में भी पूछा गया था, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए गोल्ड आपका गया, नालंदा, जमुई में आपका पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम मैच, अच्छा इसको मैच करना है, ठीक है। तो ये जब आप ये भी क्वेश्चंस आपका या तो केबीसी या फिर अरिहंत आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, आप रॉक के बारे में पढ़िएगा तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपने ये मैप देखा है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपका यहाँ वेस्ट चंपारण में आपका टर्सरी रॉक पाया जाता है। आपका ये रोहतास कैमूर के साइड पे लाइमस्टोन वगैरह पे मिलते हैं, और इसको विद्येन रॉक्स बोला जाता है। तो आपका और यहाँ पे ये आपका क्वाटिनरी रॉक्स हो जाता है, और इसका आपका ये इधर ये पूरा नीचे वाले एरिया में आपका धारवाड़ रॉक्स हो जाता है। तो इतने ही इन्फॉर्मेशन से देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए आपका जैसे ऊपर देखिए टर्सरी रॉक्स है ना, तो आपका टर्सरी रॉक देखिए, पहला का आपका क्या होगा, पार्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट कैन बी फाउंड, देखिए डी का सेकंड हो जाएगा, कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण। ओके देखिए आपका ये गलत, सेकंड है ना डी का, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आप पहुंच गए, सिंपल। देखिए सिंपली आप पहुंच गए। वैसे आप देख लीजिए धारवाड़ रॉक्स आपका कहाँ पे पाया जाता है, देखिए धारवाड़ रॉक्स आपका नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। धारवाड़ रॉक्स ये आपका हो जाएगा पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट ये आपका हो जाएगा थर्ड। और विद्यायन रॉक्स आपका हो जाएगा, विद्यायन रॉक्स में आपका ये लाइमस्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये देखिए विद्यायन रॉक्स यहाँ पे आपका, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। और देखिए फोर्थ हो गया, और इसका सी का आपका क्वाटनरी रॉक्स क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन, हाँ यहाँ पे आपका रैपिड डिपोजिशन के कारण पे यहाँ पे आपका सारा सॉइल आके रुकता है। तो ये आपका हो गया सॉल्व इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सीन लेवल, ये आपका ये मुझे इसका सोर्स तो मुझे कहीं पे नहीं मिला, मुझे सोर्स इसका नहीं मिला, ना मुझे केबीसी नैनो में मिला, ना मुझे अरिहंत में मिला, ना मुझे किसी भी कहीं पे लिखा हुआ मिला, ना मुझे गूगल पे मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। तो इसे कहाँ से सॉल्व करें, ये तो मैं तो छोड़ देता, वैसे मैंने छोड़ा भी था 69 में। सो इसका जब BPSC आयोग ने जब इसका आंसर की दिया तो उस पे मैंने देखा उसका 30 मीटर था। तो ये आप सिंपली बस रट लीजिए, आप बस याद रखिए, इसका मुझे सोर्स नहीं मिला। ये देखिए बिहार गवर्नमेंट का क्या कब तक का प्लान है बिहार स्टेट को पॉल्यूशन फ्री बनाने का। तो ये क्वेश्चंस आपका डिलीट किया गया था, क्योंकि आपका इसका आंसर होगा 2040, और ये आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो ये क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंट पॉपुलेशन गया के बारे में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चंस आपका डिलीट किया गया था, क्योंकि इसमें भी ऑप्शंस नहीं है। गया का पॉपुलेशन 40 लाख के अप्रॉक्स में है, और ये ऑप्शंस में नहीं है, तो ये भी क्वेश्चंस आपका डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
फाइन इज अ चाइनीज फिल्म गेस्ट हुज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपका थीम से सॉल्व हो जाएगा, लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा, बिहार स्पेशल से सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ भी चीज़ आप हिस्ट्री का फॉलो करते हैं तो आपका ये दोनों फाहिन और ह्यूस्टांग आपका बहुत फेमस ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर रहे हैं, ये इनका उल्लेख आपको हर जगह पे मिलेगा। तो ये आपका किसी भी सोर्स से आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखा है तो ये आपका कोई भी सोर्स से आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए फाहिन आपका हर्षा के टाइम पे नहीं आया था, ये आपका चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आया था, और ह्यूस्टैंग आपका हर्षवर्धना के टाइम पे आया था। ये देखिए मैंने अरिहंत का कटिंग लगा रखा है यहाँ पे, ये सब आप याद करके रखिएगा। तो सो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइदर वन नाइदर सॉरी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Chinese sources, Meghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent the missionary of which of the following Gupta king the permission to build a Buddhist temple at Gaya? किसको भेजा था? तो ये भी क्वेश्चन आपका अरिहंत पेज नंबर 22 से सॉल्व हो जाएगा या फिर लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसका पेज नंबर नहीं लिखा है, मैं जब आप इसका जब मैं आपको PDF दूंगा तब उसमें लिख दूंगा। ओके, तो ये किसके पीरियड के टाइम पे बोला किसके पीरियड के टाइम पे हुआ था? ये देखिए यहाँ पे आपका लिख रखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द Ceylon ruler Meghavarman give the permission to build the monastery Bodh Gaya for the Sri Lanka Buddhist pilgrimage। तो ये आपका हो जाएगा समरगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्लियर वैदिक पीरियड? तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका थीम 1 से आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपने या हिस्ट्री में अगर आपने थीम 1 पढ़ रखा है एंशियंट में तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा। आपने अगर KBC पढ़ रखा है आपका KBC से सॉल्व हो जाएगा। इसका ये क्वेश्चन आपका किसी से भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। स्टार्टिंग में राजगीर था, फिर पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया था। अच्छा चलिए, इसको तो बाद में बताऊँगा मैं। मैं सोच रहा था कि एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज़ टाइप स्टार्ट करूँ क्या, कि जिसमें सारा PYQ 69, 68, 67 ऐसे करके मैं सारा का PYQ डालूँ और बताऊँ कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। अगर हमें ज़्यादा आंसर भी नहीं आ रहा है, मतलब जितना हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं वो सीखे। जैसे कि 4 ऑप्शन रहते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 तो ऑप्शंस फालतू के ही रखे रहते हैं, तो उनको छोड़ के जल्दी से हम अपने आंसर तक पहुंच पाएँ और 100+ कैसे मार्क्स कर पाएँ, इस टाइप का एक सीरीज़ लाऊं। अगर लाना है तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। वैसे मैं सोच तो रहा हूँ, या फिर इस टाइप का कर सकता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज BPSC के टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके कि कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइप का मैं पूरा सीरीज़ टाइप का चला दूँ। जैसे कि एक अपने पे सर चलाए हुए हैं, ज्योग्राफी का चलाए हुए हैं सर, वो पूरा 11th का आपका 11th-12th का आपका सारा कंप्लीट करने वाले हैं वो। तो वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके वो तो पूरा इन डिटेल्स में आपको पढ़ा रहा है, आप वो भी पढ़िएगा अगर आपको इन डिटेल्स में पढ़ना है तो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक जैसे कि ज्योग्राफी का या फिर साइंस का एक पर्टिकुलर BPSC स्पेसिफिक की ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और रिवीजन भी हो जाए और हम लोग जल्दी जल्दी उस चीज़ को समझ ले। तो इस टाइप का अगर सीरीज़ लाना है तो आप कमेंट कीजिएगा, नीचे बताइएगा, मुझे पता चलना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहार। तो ये आपका सिंपली आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि स्तूपा चैत्य विहार है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वैसे सोर्स अगर इसका आप देखिएगा तो थीम 1 चैप्टर 4 में मिल जाएगा, लूसेंट पेज नंबर 34 में मिल जाएगा, या आपने अगर KBC फॉलो किया है, अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म अगर ये सब आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्तूपा चैत्य विहार आपका किससे रिलेटेड है। सो आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। And the last question is which treaty was signed after the battle of Buxar। तो ये भी क्वेश्चन आपका किसी भी कहीं से भी सॉल्व हो जाएगा, आपका KBC से सॉल्व हो जाएगा, स्पेक्ट्रम चैप्टर 5 बैटल ऑफ बक्सर से सॉल्व हो जाएगा, या आप जो भी फॉलो करते हैं बिहार स्पेसिफिक फॉलो करते हैं आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कुछ भी चीज़ हिस्ट्री में आप फॉलो करते हैं वो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका इलाहाबाद ट्रीटी आपका था। ओके,
तो सो इतना इतना हमें एनालाइज करके ये तो पता चला कि क्वेश्चंस उतने भी हार्ड नहीं आते हैं जितना सब बोल रहा है कि पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज है। अगर हम अच्छे से पढ़ें तो ईज़िली हम लोग बिहार स्पेशल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारा सोर्स सिंपल ही रहना चाहिए, जितना हम लोग या हम जो भी हम जितना भी जो भी सोर्स फॉलो करते हैं, केबीसी फॉलो करते हैं, अरिहंत फॉलो करते हैं, क्राउन फॉलो करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। वैसे मैं तो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम ये पढ़ता हूँ और इसका कभी कभी मिक्सचर यूज़ करता हूँ। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग जो बुक लिस्ट पे हैं आपको वही पढ़ना चाहिए, या फिर क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, हमारे 70th बीपीएससी में क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे आपको पता चला होगा कि आपको बुद्धिज्म पढ़ना चाहिए, आपको विक्रमशिला से ये पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये देखिए आप विक्रमशिला से क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, आपको फिर यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको पता करना होगा कि आप मतलब देख लीजिएगा आप कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है। वैसे मैं जो पूछ रहा था जो सीरीज़ स्टार्ट करने का, जैसे हमारे चैनल पे सर दूसरे सर ने स्टार्ट कर रखा है, ज्योग्राफी का सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है। उसमें वो 11th 12th करके वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 वैसे करके पूरा फुल डिटेल में वो सर वीडियो डाल रहे हैं। तो वैसा ही स्टार्ट रखना है, या फिर जैसे बीपीएससी में अभी 50 दिन बचे हुए हैं तो उस टाइप का हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज पूरा बुक ख़त्म करना चाहिए। कि जैसे 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर लिए, जैसे चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिए, टिश्यू स्टार्ट कर लिए। टिश्यू में हमारा बीपीएससी स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, तो उस टाइप का हम स्टार्ट कर ले। वैसे तो सर वो ज्योग्राफी का कंप्लीट करेंगे और बाकी भी हम बीपीएससी के बाद अलग अलग सब्जेक्ट का सारा का प्लेलिस्ट डालेंगे पूरा इन डिटेल्स के साथ। वैसे उसके बीच में 50 दिन के डिफरेंस में 50 दिन का जो अभी हमारा बीपीएससी होने वाला है उसके बीच में हम एक बार रिवीजन के तौर पे सारा बुक का प्लेलिस्ट डाले कि नहीं डाले, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, थैंक यू।